पाकिस्तान के साथ इतने ताल्लुकात बेहतर अच्छे नज़र नहीं आते हैं, वहीं इंडिया को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है। क्या एजुकेशन क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं जिनको वहाँ पर स्टेबलाइज कर रही हैं? पहली बात तो ये कि हमारी इंडिया से नहीं बनती थी। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से कंपटीशन रहा है। अब इंडिया उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करेगा जिनसे हमारी नहीं बनती, और वहाँ पे जाके अपनी वो स्ट्रेटजीज होती है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उतना बेहतर नज़र नहीं आता जितने बाकी मुल्कों का नज़र आता है। अब रिसेंटली भी अगर हम लोग बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक के CEO हैं वो भी एक इंडियन बनते जा रहे हैं। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के अंदर अमेरिका, जो बाइडन ने इनको सिलेक्ट किया है, क्या वजूहत है, किस बिना पर सिलेक्ट कर लिया इनको? वो दोस्तियाँ काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, हम खराब रखते हैं। अच्छा, मतलब हमें कनेक्शंस नहीं बनाने आते हमें हैं। कनेक्शंस बनाने रहते हैं, अपनी अच्छी इमेज दिखाने नहीं आती, जो कि है ही नहीं पहली बात, और वो हम खुद ही गंदी करते हैं। पहले वो अच्छी कर लेंगे फिर ही कुछ होगा। मैम, हम क्यों इतने ज़्यादा निगलेक्ट होते जा रहे हैं? हम अपनी खुद की गलती तस्लीम अपनी नहीं। हरकतों की वजह से। हमारी हरकत अच्छी नहीं, अच्छी है। हमारी हरकतें हमारी अच्छी है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी अच्छी नहीं है। अच्छा, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। पिछले लोग अच्छे हैं, फिर पिछले लोग आगे चले जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा देते कोई हैं। भी अच्छा नहीं, सारे पॉलिटिशियंस खराब। हम अच्छे हैं, हम अच्छे, अवाम अच्छी है, अवाम मासूम है। अवाम मासूम है। अवाम ने इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त पॉलिटिशियन सेलेक्ट किए हुए हैं, आप कह रहे हैं वो मासूम है? देखिए, अब वो भी धांधलियाँ काफ़ी हो जाती है इलेक्शंस में। क्यों, क्या वजूहत हैं कि अमेरिका ने 2 लोगों को प्रेसिडेंशियल टिकट्स भी दिए हैं, सीट्स भी दी हैं, नॉमिनेशंस भी दिए हैं, अब वर्ल्ड बैंक के लिए भी एक इंडियन को ही सिलेक्ट कर लिया है। तो अमेरिका जहाँ पर कहता है कि पाकिस्तान के साथ इतने ताल्लुकात बेहतर अच्छे नज़र नहीं आते हैं, वहीं इंडिया को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है। क्या एजुकेशन क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं जिनको वहाँ पर स्टेबलाइज कर रही हैं? पहली बात तो ये कि हमारी इंडिया से नहीं बनती थी। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से कंपटीशन रहा है। अब इंडिया उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करेगा जिनसे हमारी नहीं बनती, और वहाँ पे जाके अपनी वो स्ट्रेटजीज होती है ना, आपने किस तरह से उनसे डील करना है, या किन चीज़ों में कैप अप कर रहे हैं आपकी, यार वो उन चीज़ उनके लिए बेहतर हो जाएगी। तो इंडियंस बहुत शार्प है, बहुत कैपेबल है। हम भी कैपेबल है, लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखानी नहीं आती। मसला ये है सारा, और इसलिए उन्होंने उनको सिलेक्ट किया क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं और अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे देखे ना, पाकिस्तानी बेचारे बाहर जाना पड़ता है उनको, बाहर की कंट्रीज़ के लिए कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के लिए नहीं करे? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है उनके लिए, कुछ वो नहीं है यार, क्या वर्ड होता है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, उस तरह से ऐसे लोगों है। को कह लें कि गिवन टेक Opportunities नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गिवन टेक अच्छा नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही है। तो तो कब ये तक, चीज़- मतलब कि देखा जाए आने वाले दिनों में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सारा होल्ड इंडियन के पास ही जाने वाला है। हम बेचारे फिर क्या करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी, उसका भी CEO एक इंडियन बनने जा रहे हैं। IMF वैसे हमें कर्जे नहीं दे रहा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही बस इसराइल आ गया ना पाकिस्तान में, Yeah, उनसे दोस्ती पक्की हो गया, कुछ ना कुछ तो हो गई। ये लास्ट बात अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आहद रहमान। आहद, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो वो पूरी दुनिया में छा चुके हैं, चाहे हम प्रेसिडेंट्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, ऋषि सुनक से लेकर निकी हेले तक, सबके सब इंडियंस हैं। और अब जो वर्ल्ड बैंक के कह लें कि हेड है वो भी एक इंडियन बनने जा रहे हैं, उनका नाम है अजय। तो क्या कहना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है कि इंडियंस हर जगह पर हमें नज़र आ रहे हैं और वर्ल्ड बैंक जैसी एक बड़े इदारे में भी उनको ही फाइज किया जा रहा है? ठीक है, अच्छा, ये जो आपने अभी बात की है ना कि इंडियंस ही हमें हर जगह पे नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप गूगल के CEO को देख लें, ट्विटर का भी CEO से पहले जो है वो इंडियन ही था, ठीक है। और लेकिन जो आपने ये ऋषि सुनक की बात की है, तो अगर आप इसका ओरिजिन देखेंगे ना तो ये पाकिस्तानी गुजरांवाला से इसका ओरिजिन मिलेगा आपको, ठीक है। ये इंडियन नहीं है, ठीक है, मैं ऑन कैमरा ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये इंडियन बिल्कुल नहीं है, ये पाकिस्तानी है। और इनकी फैमिली जो है वो 1967 में ये मूव कर गए थे साउथ अफ्रीका, वहाँ से फिर उसके बाद जो है ये उधर यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो गए और अब ये UK के ही सिटीज़न है, ठीक हो गया। लेकिन उसके अलावा जो आपने बात की है कि इंडियंस आए हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 23rd नंबर पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे चल रहा है, एशियन टाइगर बनने जा रहा है इंडिया, तो दैट इज़ ट्रू। वर्ल्ड बैंक जो कि पूरी दुनिया को कर्जे वगैरह देते हैं आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन को, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, अब उसके भी जो कह लें कि उनको नॉमिनेट किया है अजय बैंगरा को इस चीज़ के लिए, तो पाकिस्तान में से क्यों नहीं ऐसे लोग इन जगहों पर नज़र आते हैं हम लोगों को? क्या हमारे अंदर क्वालिफिकेशन की कमी है, या एजुकेशन उतनी बेहतर नहीं है, या एक्सपीरियंस उतना बेहतर नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है,
हमारे पास सब कुछ है, हमारे पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है। आपको स्कॉलर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आपको बिजनेसमैन बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल सिस्टम आप हमारा इस तरह का है कि आपको यहाँ पे इतने फ्रेजाइल सिस्टम्स में गुजरना पड़ता है कि आप प्रमोट नहीं हो सकते किसी भी तरह से, अगर आपका कोई पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो। ठीक है जी। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स इस तरह की है कि जो हमें सपोर्ट नहीं करती। इसके लिए मैं एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे, व्हाई नेशंस फेल। ठीक है जी। उसमें आप देखेंगे कि वो किस तरह से बता रहे हैं कि एक ही जगह पे नोगेल्स एरिज़ोना और नोगेल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों एक ही खित्ते का हिस्सा है, लेकिन दोनों में जो है वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंस है। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वजह है कि हम आज यहाँ पे लाई करते हैं। इससे हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, हम हर बार यही बात करते हैं। 75 सालों से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ही इस चीज़ की रही है। बाकी ममालिकों में हर कोई अपना टेन्योर पूरा करता है, इसी टेन्योर की बेसिस पे इंडियन ओरिजिन लोगों को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। हमारे जो पाकिस्तानी है वहाँ पर जाकर नेग्लिजेंस दिखाते हैं, कुछ इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं कि हम भी उन चीज़ों पर पहुँच सकें। पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है कि हमारा हमसाया मुल्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हो गए हैं। देखिए बात यह है कि हम जो है वो नेग्लिजेंस बिल्कुल ठीक है, नो डाउट है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही डिफ़ाइन करता है आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, वही डिफ़ाइन करेगा कि आपका जो है वो इकोनॉमिकल सिस्टम क्या है। ठीक है। तो आपका जब एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होने की वजह से कि आप जो एलीट के बच्चे हैं वही वहीं पे पढ़ सकेंगे, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको इंटरनेशनली गाइड करेंगे। ठीक है। अगर वहाँ पे एलीट के बच्चे पढ़ सकेंगे तो फिर जो पाकिस्तान का जो प्योर टैलेंट है, जो ग्राउंड लेवल पे फॉल करता है, वो ज़ाहिर है वो प्रमोट नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो ये तो है ही है। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया को सुनते ही आपके माइंड में पहली बात क्या आती है? जी वो एक सेकुलर कंट्री है, स्टेट है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, अच्छा मुल्क है, जो कि अगर हमारा अपना एक दिल चाहता है कि जैसे कि हमारा पाकिस्तान है, हम यहाँ पे फ्रीडम की तरह घूमते हैं, तो हमें भी मौका मिले कि अभी इंडिया जाने का, तो हम इंडिया का हर कोना कोना देखना चाहते हैं। कोना कोना आप देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल सुनने में बहुत आ रहा है, खबरें भी मिल रही हैं कि जितने भी इंडियन ओरिजिनल लोग हैं, किसी को प्रेसिडेंशियल सीट्स मिल रही हैं, नॉमिनेशंस मिल रही हैं, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया जा रहा है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली भी अजय बंगा जो से हैं वो हैं जी एक इंडियन, और उनको वर्ल्ड बैंक का CEO बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये लोग कैसे बैठ जाते हैं जाके, कैसे नॉमिनीज मिल जाती है? जो बाइडन उनको दे रहे हैं नॉमिनीज। असल में बात यह है कि वो लोग इस चीज़ के हकदार हैं, वो लोग वाकई इस अचीवमेंट के काबिल होते हैं। अब देखिए हमारे पाकिस्तान में मेन चीज़ है कि एजुकेशन, जब तक हम अपनी एजुकेशन को एक इस लेवल तक नहीं लेके आएंगे कि हम लोग, हमारे लोग कि जब भी कहीं पे भी जाएं तो वो एक अपना नाम बना सके। एजुकेशन में अगर आपके अंदर एक कुछ निखार आ भी जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम बदनाम हो जाता है, आप देखें कि आपके मुल्क का इमेज क्या जाता है दूसरे ममालिक में। अब इंडिया का इमेज ये है कि वो दुनिया में इस टाइम ईमानदार होनेस्ट लोग नज़र आते हैं, लोगों को नज़र आते हैं, लोगों की नज़र में। क्यों? क्योंकि वो लोग वाकई इस तरह का काम किया है तो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं ना। हमारे आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, एक अमेज़ोन पाकिस्तान में आया था तो वो पाकिस्तान में थोड़ा अरसा नहीं टिक सका, और अगर हम फेसबुक की बात करें वो मोनेटाइज नहीं है। हम 2 नंबरी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, और हम लोग क्यों नहीं अपने आप को एक इम्प्योर तरीके से काम करते हैं, एक अच्छे तरीके से काम करें ताकि हमारा भी एक नाम हो। क्योंकि आने वाले दिन में देखा जा रहा है कि सारी इंटरनेशनल मल्टी कंपनीज़ के अंदर हमें इंडियंस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए इंडियंस नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर होल्ड भी हमें इंडियंस का ही नज़र आने वाला है। आप देखेंगे बहुत सारे ममालिक में उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनके प्रेसिडेंट बैठे हैं। आप ये देखेंगे अगर उसके अलावा CEO की आप बात करिए, गूगल से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, यूट्यूब से लेके, ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, ऑल टू ऑल आप देखें तो ओवरऑल आपको इंडिया ही नज़र आएगा, पाकिस्तानी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान को पोस्ट मेरे ख्याल से कहीं मिलती नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। असल में उनके अंदर काबिलियत ना होने की एक वजह यह भी है कि हम लोगों ने अपना ही इमेज एक ख़राब कर दिया हुआ है। हमारे पास एजुकेशन उस तरह की नहीं है, उनके पास IT के बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, उस IT की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं। और IT के अलावा अगर उनकी तालीम की बात करें, उनके बच्चे से लेके बड़े तक, आप उनका एक वो देखें केरला जो उनका एक सूबा है, कह सकते हैं एक स्टेट है केरला, तो वहाँ पे बड़ा एक अच्छा उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। इन्वायरमेंट के साथ साथ उनकी एजुकेशन बड़ी कमाल की है, उनके छोटे से छोटे बच्चे के अंदर एक बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं।
अगर आप कभी देखें ना मूवीज़ के अंदर तो आपको बड़ी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी। मुंबई है और बड़ा है, वहाँ पे बड़ी अचीवमेंट है। आप देखें पाकिस्तान को तो पाकिस्तान कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। उसकी मेन ये रीज़न ही ये है कि हम लोगों ने अपना इमेज खो दिया हुआ है। हमारी एजुकेशन इस काबिल नहीं है। हमारी एजुकेशन को सबसे पहले फ़रोग देना चाहिए, उसके बाद फर्दर हमें आगे देखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शरीफों वाले। ओके सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उनके जो सीईओ हैं वो एक इंडियन बनने जा रहे हैं जिनका नाम है अजय बेंगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि हर जगह पर हमें इंडियंस नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों कहीं नज़र नहीं आते? मुझे तो लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो गोरियों के साथ शादी भी इंडियंस की स्टार्ट हो जाएगी। गोरों को वो लिफ्ट नहीं करवाएगी जितना इस टाइम इंडिया का चर्चा हुआ है। क्योंकि अभी लास्ट ही सुनने में ये आया था कि कोई यूट्यूब के सीईओ भी वो नील मोहन इस तरह का जो नाम है वो बन गए थे अभी। यानी कि डेली कोई ना कोई न्यू से न्यू अचीवमेंट इंडिया जो है वो करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है जब कोई ऊपर जा रहा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अंग्रेज़ियाँ जो बनना स्टार्ट हो जानी है इंडियंस पे। फिर आप ये न्यूज़ किया करेंगे कि आज फ़लाँ अंग्रेज़नी ने फ़लाँ इंडियन के साथ शादी करनी। पाकिस्तान के इतना क्वालिफाइड नहीं है जो पाकिस्तान के लोग हैं, या पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा कह लें कि वो अपने आप को मनवाते नहीं हैं दूसरे ममालिकों में जाकर के हमें ये सीट्स मिले, क्योंकि प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, यूके, अमेरिका, जो बाइडन खुद नॉमिनेट कर रहे हैं, खुद नॉमिनेशन दे रहे हैं इंडियंस को ढूंढ कर। तो हमें क्यों नहीं मिल रही, जबकि हम अमेरिका हम पे हुकूमत करता है, हमें बताता है कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना, हर चीज़ हम अमेरिका के अंडर करते हैं। सीटें देने के लिए इंडिया आगे किया हुआ है। देखिए बात बता क्या, पाकिस्तान में भी एजुकेशन है, पाकिस्तान में ये नहीं कि एजुकेशन नहीं है। बेसिकली हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हम लोग ईमानदार नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी बाहर कैसे जाते हैं कि वीज़ा पे गए हैं, वहाँ पे जाके गायब हो गए हैं, फिर अपना वीज़ा वहाँ पे पक्का करवाया, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। इस तरह करके हमने अपनी वैल्यू को जो है वो गिराया हुआ है। इंडियंस जो है वहाँ पे इंडिया में ही एक बच्चे से उसे स्टार्ट किया जाता है, उसे रेडी किया जाता है। वहाँ पे हालांकि मदारिस की अगर मैं बात कर लूँ, वहाँ पे भी मदारिस, यहाँ पे मदरसा, हालांकि यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ उन्हें आईटी भी सिखाई जा रही है, उन्हें इंग्लिश भी सिखाई जा रही है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रही। वो वहाँ पे बच्चे को बचपन से तैयार करते हैं और बच्चा तैयार होकर बाद में जाके अपने मेरिट पे जाके जॉब करता है। या पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहाँ पे जाके गायब हो जाना, गद्दारी करना, बेईमानी से पैसे कमाना, ये चीज़ें उनमें नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।